Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया, विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 सितंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी प्रोवाइड की जाएंगी, आपकी नोट्स ज़रूर बना के चलना, ठीक है? और फिर कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उनके करेक्ट आंसर दीपक यादव के लिए द्वारा दिए गए हैं। सभी आंसर इन्होंने बहुत अच्छे फॉर्मेट से अच्छे से दिए हैं। सो दीपक यादव, आई होप आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और ऐसे ही मेहनत को कंटिन्यू रखना। हार्डवर्क कभी ख़राब नहीं जाता, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में उस हार्डवर्क को ऐसा मत समझिएगा कि वो एक फेलियर रहा या फिर वो किसी काम का नहीं है। हार्डवर्क हमेशा काम आता है एंड यू विल डेफिनेटली सक्सेस। जो आपका गोल है आप उसको ज़रूर अचीव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अभी स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड्स 2022 को लॉन्च किया गया। ये एक इनिशिएटिव था NIUA का। NIUA क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलकर ये लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये चैलेंज क्या है कि जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होती हैं, जो वीमेंस एंड गर्ल्स होती हैं या जो एल्डरली लोग होते हैं, वो सिटीज़ में एडजस्ट नहीं कर पाते या फिर उनको जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सिटीज़ में, उनको दूर करने के लिए ही ये लॉन्च किया गया है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। जैसे मान लो कोई आप किसी गांव से आते हैं, हमने देखा इंडिया की जो पहले पॉपुलेशन थी, इंडिया में बहुत कम शहर थे, तो अब क्या है, धीरे धीरे जो अर्बनाइजेशन होती जा रही है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब जो रूरल एरियाज में उनको लैंग्वेज की भी दिक्कत आती है, और हम इंडिया में कहते हैं ना कि 10-20 कदम चलती ही हमारी बोली बदल जाती है, रहना सहना बदल जाता है, खाना पीना बदल जाता है। तो इतनी सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, इतनी सारी जो बोलियां होती हैं, उसके लिए भी स्मार्ट चैलेंज चाहिए। क्योंकि हमें, अगर वो लोग सिटीज़ में आएंगे, सिटी में तो हम देखते हैं मोस्टली लोग इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए उनको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे आपकी जो लैंग्वेज हो, उसको लैंग्वेज, अब तो गूगल ट्रांसलेटर आ गया, आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को। अब तो इवन सरकार के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं कि आप अपनी मदर टंग में ही वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। आप गूगल को, इंटरनेट को आप अपनी हिंदी में यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब ईजी हो जाता है काफ़ी। इवन अगर आपको याद हो, यूनाइटेड नेशंस में हिंदी के यूसेज को बढ़ाने के लिए इंडिया ने अलग से
$800,000 US का प्लेज दिया था, उनको अलग से सपोर्ट करने के लिए इतने अमाउंट का कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया गया था, सिर्फ किस लिए कि हिंदी लैंग्वेज को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इससे क्या होता है, एक ज़्यादा ऑडियंस को हम कैटर कर पाते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हिंदी से हम एक ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ हिंदी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी के लिए तो याद रखेंगे क्या, स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड्स को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग्स पार्क की, काफी इंपॉर्टेंट, एक बल्क ड्रग पार्क सेटअप करने की बात की गई, 3 बल्क ड्रग पार्क सेटअप करने की बात की गई कि यहीं पे हम मैन्युफैक्चर करेंगे ड्रग्स को, जो आपके ड्रग्स हो जाते हैं बेसिकली जो मेडिसिन में आपकी यूज होती हैं। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दिस, यहाँ पे सिर्फ हम कंट्रीज में नहीं, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एक्सपोर्ट भी यहाँ से करेंगे। इंडिया को मेडिसिन का, ड्रग्स का एक हब बनाने के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं जहां पे ये बल्क ड्रग्स पार्क सेटअप किए जाएंगे, तो वो है हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। ये 3 स्टेट्स आपको याद रखनी है। इन स्टेट्स में से भी, जैसे हिमाचल प्रदेश आपका हिली एरिया है, तो यहाँ पे जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ना, वो 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की प्रोवाइड की जाएगी। गुजरात और आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो ये हिली एरियाज नहीं है, तो यहाँ पे 70% ऑफ द जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहेगी उतनी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी बाय द गवर्नमेंट। एंड मैक्स टू मैक्स 1000 करोड़ रुपीस की यहाँ पे आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, इससे ऊपर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इससे जैसे मैंने अभी बताया, बेनिफिट क्या होगा, आपका एक हब बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और इंडिया से आप दूसरी कंट्रीज में मेडिसिन को भी एक्सपोर्ट यहां से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सेंटर अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द 3 बल्क ड्रग पार्क्स, जो कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सेटअप करे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तेजस 2.0 की बात करेंगे। हमने देखा तेजस 1 था, अब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। किसने? पहले तो ये देख लेते हैं, CCS होता है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इनके द्वारा तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला, और ये प्रोजेक्ट को चेयर कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को चेयर किया जाएगा। कितने की लागत रहेगी? 6500 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा, और इसमें अभी तक 2500 करोड़ रुपए अभी तक प्रीवियसली अप्रूव किए जा चुके हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगर हम इसकी बात करें, जैसे कोई भी अगर सेकेंड वर्जन निकलता है ना, तो वो अपडेटेड वर्जन होता है, उसमें बेटर एनहेंसमेंट होती है, उसमें बेटर कुछ ना कुछ अपग्रेड किया जाता है, तभी उसका सेकेंड वर्जन निकल रहा है। तो इसलिए याद रखेंगे, जो तेजस मार्क 2 है ना, ये आपका बेटर रहेगा इस एडवांस वर्जन ऑफ तेजस LCA से, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1932 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है, वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF, एक कंपाइल्ड PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं,
इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को सेटअप करेगा जामनगर गुजरात में। इन्हीं के द्वारा मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। चाइना ने वेंटियन लैम मॉड्यूल को भेजा टू इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन जो कि है टेंगोंग स्पेस स्टेशन। फिर मंकी पॉक्स की वैक्सीन IM वेनेक्स ये डेवलप की गई और इसको अप्रूव किया गया यूरोप में। वसीफा नाजरीन ये पहली बांग्लादेशी बनी टू स्केल K2। और जापान का एक वोल्केनो जिसका नाम है साकुरिजिमा वोल्केनो वो इरप्ट हुआ। लूलो रोज की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में भी आया है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में। लूलो रोज ये लार्जेस्ट पिंक डायमंड है जो कि 300 साल में पाया गया है इन अंगोला। 300 साल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायमंड लूलो रोज। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है CMIE होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। CMIE के द्वारा अभी अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा निकाला गया था। अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो जुलाई मंथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा निकाला गया था ना 2022 में, वो था 6.8% का। अगर यहीं पे अगर मैं अगस्त मंथ की बात करूं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आया वो है 8.3% 2022 में, ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो एम्प्लॉयमेंट थी ना वो सीक्वेंशली फेल कर गई बाय 2 मिलियन टू 394.6 मिलियन, मतलब 2 मिलियन से जॉब नीचे गिर गई हैं। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया वो कितना था 8.3% का इन द मंथ ऑफ अगस्त। डाटा किसके द्वारा निकाला गया? CMIE के द्वारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। और इसमें बताया गया कि जो अगस्त मंथ में जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट था ना वो 9.6% था और जो रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी बढ़ के 7.7% हो गया। चलिए ये डाटा याद हुआ। फिर आपसे पूछा जा रहा है वोस्टॉक एक्सरसाइज। ये वोस्टॉक एक्सरसाइज के बारे में याद रखेंगे, रशिया के द्वारा होस्ट की गई थी। पहली चीज, इसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया और इंडियन आर्मी से भी किस पार्टनर या फिर किस बटालियन ने या किस कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो वो थी 7-8 गोरखा राइफल्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इस एक्सरसाइज वोस्टॉक में, जो कि रशिया के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया और रशिया के बीच में हुई थी, आपको याद रखना है अलग से कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। इवन जो एक्स सोवियत कंट्रीज थी जैसे तजाकिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सभी कंट्रीज ने भी इस एक्सरसाइज में वोस्टॉक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और ये कहाँ पे हुई थी? रशिया में हुई। यहाँ पे मोर देन 5000 आइटम्स इंक्लूड किए गए, 140 एयरक्राफ्ट देखे गए, 50,000 ट्रूप्स का प्रेजेंस हमें देखने को मिला यहाँ पे ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। और ये एक्सरसाइज कब से कब तक है? 1 सितंबर से लेके आपकी 7 सितंबर तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब अभी ये एक्सरसाइज ऑन गोइंग है, चल रही है एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे मैं, रशिया के द्वारा ये कंडक्ट कराई जाएगी एक्सरसाइज वोस्टॉक। लोकेशन भी क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की? रशिया ही रहेगी। और इसमें 7-8 गोरखा राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज वोस्टॉक में। नेक्स्ट, ONGC इनके द्वारा एक अभी MOU साइन किया गया विद ग्रीनको टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। और पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ सेटअप किया जाएगा? जोरहट असम में, ऑयल के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। HCL स्टेक रोशनी नादार मल्होत्रा ये रिचेस्ट पर वीमेन बनी है इंडिया की। IDX DIO इनके द्वारा 100 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया फॉर डिफेंस इनोवेशन।
भारत फॉर्ज आर्म, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया अभी रिसेंटली टाल्को के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन। एंड सिटी यूनियन बैंक ने पार्टनर किया आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी पे। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि आप ऑनलाइन कुछ भी यूज करते हैं, जैसे मान लो आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर साइबर अटैक हो जाए, मतलब आपके फोन में किसी को हैक कर लिया आपके फोन में, और आपके फोन में जो आपके सारे नोट्स बना रखे थे उसको डिलीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चले, तो वो आपके ऊपर साइबर अटैक होगा। आपने अपने पेटीएम पे या फिर आपने अपने फोन में कहीं ना अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सेव कर रखा था, किसी ने साइबर अटैक किया और उन्होंने आपके फ़ोन को हैक कर लिया, आपके क्रेडिट कार्ड का डाटा निकाल लिया, सीवीवी निकाल लिया और ऑनलाइन जाके शॉपिंग कर दी, फिर आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा उस केस में, और आपका क्योंकि आपका फ़ोन तो हैक्ड है, उन्होंने आपके ओटीपी से भी वो पेमेंट को आगे सक्सेसफुल कर लिया। तो ये होता है साइबर अटैक। ये तो एक एग्जाम्पल था। अब बड़ी कंट्रीज का देखें तो किसी कंट्री ने, जैसे अब चाइना बोल सुनने में आया था कि यूएस, चाइना, ये सब एक दूसरे पे साइबर अटैक भी कराते हैं। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन स्टील कर लेना, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखना कि वहाँ का माइक्रोफोन या स्पीकर ऑन कर दिया या कैमरा ऑन कर दिया, जिससे क्या हो आप ऑटोमेटिकली उनको देख सकें, उनको न्यूज़ सुन सकें। फिर डाटा शेयरिंग भी बहुत आजकल एक टर्म है कि आप बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आपने अभी सुना होगा व्हाट्सएप आपके डाटा को ट्रैक करती है, इंस्टाग्राम आपको ट्रैक करती है। तो इससे क्या होता है, लोगों की हैबिट्स के बारे में पता लगता है, लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स, लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में पता लगता है, और उस डाटा को फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया जाता है ताकि उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाए एंड आगे कैरी आउट फॉरवर्ड करें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि अभी साउथ कोरिया वो पहली एशियन कंट्री बनी जिन्होंने नेटो की साइबर डिफेंस कोऑपरेशन को ज्वाइन किया। रीजन क्या था कि नॉर्थ कोरिया एंड आपका चाइना, ये दोनों कॉन्टिन्यूसली साउथ कोरिया पे साइबर अटैक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से तंग आकर साउथ कोरिया ने नेटो के साइबर डिफेंस कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया कि भाई हमें तो साइबर अटैक से बचा लो, क्योंकि हम पे तो बहुत साइबर अटैक होते हैं। डाटा थेफ्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इसीलिए अभी सेबी के द्वारा अभी रिस्ट्रक्चर की गई एक 4 मेंबर की पैनल जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर थी, अब उसको 4 से करके 6 मेंबर पैनल कर दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, सेबी के द्वारा जो 4 मेंबर की पहले कमेटी थी उसको चेंज करके अब 6 मेंबर की कमेटी कर दिया गया है, जो कि आपके डिसीजंस लेगी ऑन साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डिसीजंस लिए जाएंगे इनके द्वारा। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इस ये कमेटी को हेड कौन करेगा। ये जो 4 मेंबर की कमेटी थी जिसको 6 मेंबर की कमेटी बना दिया गया है, इसको हेड कौन करेगा इस 6 मेंबर कमेटी को, वो है नवीन कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, फंक्शन क्या रहेगा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने सिस्टम को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये सिचुएशन करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जो वर्ल्ड के हिसाब से जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उनके हिसाब से चलेंगे, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे, इंडियन कैपिटल मार्केट में जो जो नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे ये 6 मेंबर कमेटी की, जो कि नवीन कुमार सिंह के द्वारा हेड की जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक कार्ड की। एसबीआई के द्वारा अभी एक कार्ड लॉन्च किया गया है, वो है बेसिकली आपका कैशबैक एसबीआई कार्ड। ये एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और ये एक आपका कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। याद रखेंगे क्या है, क्रेडिट कार्ड है जो कि आपका कैशबैक ऑफर करेगा ऑन द परचेज यू डू, ठीक है। और इसका नाम भी क्या है, कैशबैक एसबीआई कार्ड, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के द्वारा कैशबैक एसबीआई कार्ड को लॉन्च किया गया, जो कि इंडस्ट्री का पहला एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैशबैक क्रेडिट कार्ड रहेगा, जो कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग को बूस्ट करने में बहुत मदद करेगा, ऑनलाइन स्पेंडिंग में मदद करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हमने देखा कैशबैक एसबीआई कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड था जो कि एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर मैं यहाँ पे एमडी एंड सीईओ की बात करूँ, एक और चीज़ डाटा बता दूँ आपको, रामा मोहन राव अमारा जी आपके एमडी एंड सीईओ रहेंगे एसबीआई कार्ड के। 1998 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और गुरुग्राम हरियाणा में इनका हेडक्वार्टर है। और गुरुग्राम हरियाणा में एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वो क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक जॉइंट वेंचर था, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट कार्ड बात करेंगे हम
याद रखिएगा 2-3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड एंड स्नैपडील अलॉन्ग विद एनपीसीआई और जापान की जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, इन तीनों चारों ने मिलके आपका स्नैपडील बॉब जेसीबी रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट, तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन हो गई? स्नैपडील, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेसीबी एंड एनपीसीआई, इन्होंने मिलके आपका रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कैशबैक ऑफर्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जो एक स्पेंडिंग लिमिट के अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं टारगेट को, उसके अलावा और सारे आपको पॉइंट्स मिला करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये क्या होती है, बेसिकली एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, ठीक है, ताकि वो आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो इससे क्या है, जो कंपनी जो उनको प्रोवाइड करती है ये कार्ड्स, उनको फ़ायदा मिलेगा। ऑलराइट, तो याद रखेंगे क्या था, स्नैपडील बॉब जेसीबी रुपे क्रेडिट कार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर बनाया गया? बॉब, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, स्नैपडील, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जापान की जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई के द्वारा जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट थी ना, उसको स्लैश कर दिया है। स्लैश करने का मतलब उसको कम कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया है। तो एसबीआई ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको स्लैश करा। कितना स्लैश कर दिया, कितना कम कर दिया? इट वॉज स्लैश टू 6.8%। याद रखेंगे इससे पहले जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट थी एसबीआई के द्वारा दी गई थी वो थी 7.5% की, और इसको स्लैश करके मतलब उसको कम करके कितना कर दिया गया है? 6.8% कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट आई थी वो 3.5 या 6% के करीब आई है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी नेशन जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, चाइना की बात करें तो प्रॉपरली यहाँ पे 0.01, 0.1 नेगेटिव में भी यहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिली यूके में, क्योंकि अब हम देख रहे हैं यूरोप में आपका ड्रॉट आ गया है, सूखा पड़ गया है। वहां पे आपकी जो रिवर्स हैं, जो आपकी लेक्स हैं, वो सूख गई हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से काफी सारा आपका जो फॉडर होता है, जो आप खाने के लिए, जो आपके पशुओं के लिए जो फॉडर उगाते हैं, उस पर भी असर पड़ा है। नॉट जस्ट दैट, जो आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनके लिए राइट अमाउंट ऑफ वाटर ही नहीं है अब उनके पास, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया है। चाइना में भी काफी ज्यादा सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज में हमें देखने को मिल रहा है आपका एनर्जी क्राइसिस। इवन चाइना में तो बोल दिया है कि लोग अपने घर के जो जैसे ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे एसी नहीं चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे रखेंगे, एलिवेटर्स यूज नहीं करेंगे। रात को जो मॉन्यूमेंट्स लाइट अप किए जाते थे यूरोप में भी, चाइना में भी, उनको अब लाइट अप नहीं किया जाता है टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर हमने अभी देखा कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई है, 1/3 पाकिस्तान पानी के नीचे है, और उससे बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में फाइनेंशियल उन्हें दिक्कत होगी। नॉट जस्ट फाइनेंशियली, उनको हेल्थ वाइज भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक हेल्थ नहीं पूछी है, खाने को लोगों के पास कुछ नहीं है, क्योंकि घर के घर उनके तबाह हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। एंड फिर अब पानी वहाँ पे रहेगा तो उससे क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी, उससे और लोग बीमार होंगे और लोगों को दिक्कत आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऑल अराउंड द वर्ल्ड फैक्टर्स हैं। एक मेन फैक्टर तो आपको पता ही है, यूक्रेन वॉर, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ताइवान पे भी जो सिचुएशन है वो खराब होती जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो आपकी ग्रोथ रेट थी इंडिया की स्लैश कर दी गई, जो कि पहले थी 7.5%, उसको स्लैश करके कर दिया गया है 6.8%। मूविंग ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को स्लैश किया टू 6.8% फॉर फिस्कल ईयर 23। काफी इंपॉर्टेंट, पहले 7.5 थी, अब उसको 6.8 कर दिया गया एसबीआई के द्वारा। एसबीआई की चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्या कांति जोशी, इनके द्वारा ये स्लैश की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इनके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया स्मिथ्स डिटेक्शन ग्रुप्स लिमिटेड के साथ, ताकि थ्रेट डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजीज को ऑफर किया जा सके टू द कंपनी, जो कि एक हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम्स होंगे इन द इंडियन मार्केट। आई रिपीट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्मिथ्स डिटेक्शन ग्रुप लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया, ताकि अ थ्रेट डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजीज कंपनी ये आपकी रहेगी, और ये क्या ऑफर करेगी, हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम्स को ऑफर किया जाएगा टू द इंडियन
मार्केट। आई रिपीट, ये जो आपकी स्मिथ्स डिटेक्शन ग्रुप लिमिटेड है, ये एक थ्रेट डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी इंस्पेक्शन कंपनी है। इन्होंने टाई अप किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इन दोनों ने मिलकर ये जो एमओयू साइन किया, ये क्या प्रोवाइड करेंगे, हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम्स को प्रोवाइड किया जाएगा टू इंडियन मार्केट। और ये जो एमओयू साइन किया गया है, 5 साल के लिए एमओयू साइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट, पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी ने एक एमओयू साइन किया कॉर्सेरा के साथ। किस लिए, ताकि इंडिया में जो लर्निंग गैप है, जो फ्यूचर में लोगों को स्किल चाहिए इन द टैक्सेशन स्पेस, उसके लिए लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको टेक्निकल एबिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, टेक्निकल स्किल जो नेसेसरी है, क्योंकि अभी क्या है, जॉब्स हैं तो लोगों के पास स्किल्स नहीं है। फिर जहाँ पे स्किल्स आ जाती हैं, फिर लोग अपने आप अपनी जॉब को ढूंढ लेते हैं। तो ये जो गैप है ना, इसको भरने के लिए, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोग अपनी जॉब्स ढूंढ सकें इजीली, जॉब रेडी हो सकें, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो उसको एग्जीक्यूट कर सकें। इसीलिए प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने टाई अप किया कॉर्सेरा के साथ। और कॉर्सेरा हम जानते हैं क्या है, एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेरियस स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, लोगों को सर्टिफाइड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। आप ऑनलाइन जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में स्किल चाहिए तो आप कॉर्सेरा पे जाके डेफिनेटली उस स्किल को परस्यू कर सकते हैं। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे मैग्सेसे अवार्ड की। मैग्सेसे अवार्ड बेसिकली एशिया का पीस अवार्ड है, एशिया का नोबेल प्राइज है। ठीक है, इसको हम एशिया का नोबेल प्राइज अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, रोमन मैग्सेसे याद रखेंगे, इसको सबसे पहले रोमन मैग्सेसे अवार्ड को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो रोमन मैग्सेसे अवार्ड आपका 1957 में इस्टेब्लिश करा गया था। इस साल 2022 में हमने इसका 64th एडिशन ऑफ रोमन मैग्सेसे अवार्ड जीता। इस बार 4 लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय RMAF फाउंडेशन। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करती है, आपके इस अवार्ड को देती है, वो है रोमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। तो 4 लोग कौन से हैं, वो हैं सुथेरा शिम ऑफ कंबोडिया, बर्नाडेट मैड्रिड ऑफ फिलीपींस, तदाशी हथोरी ऑफ जापान एंड गैरी बेंशिप ऑफ इंडोनेशिया। इन 4 लोगों को सम्मानित किया गया रोमन मैग्सेसे अवार्ड से। जैसे मैंने बताया, रोमन मैग्सेसे अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, एशिया नोबेल प्राइज। इस साल 2022 की जो थीम रहेगी वो क्या थी, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड बॉर्डर्स, ये आपकी थीम रहेगी। फिर आपको याद रखना है, इंडिया की तरफ से 2 लोग थे जिनको इससे सम्मानित किया गया, और एक तो अभी रिसेंटली थे, वो थे रविश कुमार। इनको इनकी जर्नलिज्म की वजह से 2019 में, ये NDTV के लिए काम करते हैं, 2019 में इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये तो थे पहले। और दूसरे आ जाते हैं विनोबा भावे। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया था रोमन मैग्सेसे अवार्ड से 1958 में, और हमें याद है 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसी को एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको नेम किया गया था आफ्टर रोमन मैग्सेसे, जो कि 3rd प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। इस अवार्ड की सेरेमनी कहाँ होती है, मनीला फिलीपींस में होती है, 31 अगस्त को होती है। और जो पहला रोमन मैग्सेसे अवार्ड सेरेमनी थी 31 अगस्त 1958 में हुई थी। चलिए, ये सारी चीजें याद रखेंगे रोमन मैग्सेसे अवार्ड से रिलेटेड। मूविंग ऑन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, कौन है वो है कल्याण चौबे। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, कल्याण चौबे, ये भी एक फुटबॉलर रह चुके हैं और इनको AIFF का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो आई रिपीट, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर एंड इंडियन पॉलिटिशियन जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं, कल्याण चौबे, ये वेस्ट बंगाल से आते हैं और इन्होंने इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर बाइचिंग भूटिया को, जो कि सिक्किम से हैं, इनको हरा दिया बाय 33:1 पोल में। एंड ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। अगर आपको याद हो, AIFF को अभी रिसेंटली सस्पेंड भी किया गया था ड्यू टू 3rd पार्टी इन्फ्लुएंस, और उनका जो सस्पेंशन था उसको रिवोक कर लिया गया है अब। ठीक है, और अगर मैं AIFF की बात करूं तो मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, वो है सुनील छेत्री। और अगर मैं वीमेन AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करूं, वो कौन है, मनीषा कल्याण। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कल्याण चौबे ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे प्रफुल्ल पटेल को, जो कि 2009 से लेकर 2022 तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्बियन प्रेसिडेंट ने
एना ब्रायनबेक को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनको फिर से अपॉर्चुनिटी दी है ताकि ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सके। एना ब्रायनबेक कहाँ की? सर्बिया की। हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सर्बिया की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, आप पिक्चर में देख सकते हैं, एना ब्रायनबेक। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमित शाह की। अमित शाह के द्वारा अभी CAPF ई आवास को लॉन्च किया गया। ये CAPF ई आवास क्या है? CAPF तो आपको पता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इनके द्वारा ई आवास को लॉन्च किया गया, मतलब जो भी क्वार्टर लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे सेंट्रल आर्म पुलिस पर्सनल्स को, जो भी आपका हाउसिंग या फिर जो आप जैसे कहीं सरकारी जॉब पे आप काम करने जाते हैं तो आप दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहां पे जाके आपको क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप वहां पर रह सकें। ठीक है, इसीलिए आपको अगर याद हो HRA प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप क्वार्टर्स ले ले तो आपको HRA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ईदर ऑफ दिस चीज होती है। फिर कमिंग बैक, तो आपको ऑनलाइन एक वेब पोर्टल वेबसाइट ही होती है। CAPF ई आवास के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई ताकि जो भी आपके CAPF के आर्म पर्सनल्स हैं उनको ऑनलाइन आपकी विदाउट एनी भेदभाव या फिर विदाउट एनी कि आप मेरे फ्रेंड हैं या फिर विदाउट एनी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी की मदद से पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि ऑनलाइन है तो पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। सारा कास्ट सिस्टम वगैरह सब कुछ अबॉलिश कर दिया जाएगा और ये जो क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जवान्स को वो आपके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेथड से होंगे। इसीलिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, CAPF ई आवास वेब पोर्टल। न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, जो कि हमारे होम मिनिस्टर रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट। फिर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, ताकि जो लोग हैं वहाँ के स्टेट के, यूपी के, उनको कैशलेस मेडिकल बेनिफिट मिल सके। बेसिकली जो गवर्नमेंट लोग हैं, गवर्नमेंट में वर्क करते हैं। देन झारखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 की लॉन्च की गई। IIT कानपुर के द्वारा निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। जम्मू फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू होगा, मतलब 3 सितंबर से शुरू होगा। असम गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि बरक वैली में होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्विकल कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए अभी एक वैक्सीन रिलीज की गई है, QHPV, क्वाड्रिलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। QHPV वैक्सीन अभी लॉन्च की गई रिसेंटली सर्विकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए। किसके द्वारा डेवलप की गई है? DBT एंड SII, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर ये आपकी वैक्सीन को डेवलप किया गया है। हाईली इंपॉर्टेंट। और इनको मार्केट ग्रांट किया गया DCGI, जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा है। ठीक है, कमिंग बैक, क्या क्या याद रखेंगे? DBT एंड SII के द्वारा मिलकर ये आपकी पहली वैक्सीन डेवलप की गई फॉर सर्विकल कैंसर, और वैक्सीन का नाम क्या है? QHPV, जो कि है क्वाड्रिलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मूविंग ऑन, वर्ल्ड कोकोनट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 सितंबर को हम वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व करते हैं। इस बार हमने 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया 2 सितंबर 2022 को। थीम क्या रहेगी? कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनॉट डे। इंटरनॉट बेसिकली कौन होते हैं? इंटरनॉट वो इंडिविजुअल होता है जो आपके इंटरनेट को यूज करना जानता है, इंटरनेट की पावर को जानते हैं कि इंटरनेट को हम कैसे और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, इंटरनेट को हम कैसे इन अ बेटर वे यूज कर सकते हैं। तो इंटरनॉट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बताओ, इंटरनेट डे आप इंटरनेट नहीं, इंटरनॉट डे आपका 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इट इज अ पर्सन possesses a knowledge of how to use the internet, all right। और फिर याद रखेंगे जो ये इंटरनेट डे है ना, ये मार्क्स द डे व्हेन WWW वर्ल्ड वाइड वेब आपका ओपन हुआ था टू द पब्लिक इन 1991। 1991 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था और 23 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था। इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं 23 अगस्त को एज द इंटरनॉट डे। नेक्स्ट न्यूज आ जाते हैं, अभी आप देख सकते हैं इंटरनॉट डे 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है टू कमेमोरेट द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। और किसके द्वारा की गई थी? टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे वेंचुराइज। वेंचुराइज बेसिकली क्या है? ये ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया। इस वेंचुराइज में क्या होगा? आप स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटल क्या होता है? बेसिकली ये स्टार्टअप क्या होता है?
स्टार्टअप पे जाके स्टार्टअप आया आपके पास कोई कंपनी के पास और उनको फंडिंग चाहिए, ठीक, तो क्या होंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर द राइट अमाउंट ऑफ स्टेक जो उन्हें चाहिए होता है। इससे क्या होता है, उनकी भी इन्वेस्टमेंट हो गई और यहाँ पे जो स्टार्टअप होता है उनको फंडिंग मिल गई ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स पे आगे वर्क कर सके, अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटू राइज के नाम से लॉन्च किया गया था। जैसे मैंने बताया, रीजन क्या था कि यहाँ पे स्टार्टअप्स आके इन्वेस्टमेंट मांग सकें और इससे क्या होगा, दोनों का बेनिफिट होगा। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कर्नाटका अपने आप को एक स्टार्टअप हब बनाना चाहता है, वहां पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करना चाहता है। इसी के लिए ये स्टार्ट इनिशिएटिव भी उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। इवन अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को अपनाने वाला पहला स्टेट बना था वो कौन सा था, कर्नाटका था। और हमने एक और चीज पढ़ा था कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जहां पे वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन रहेगी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो आपकी कर्नाटका है। कर्नाटका में बेंगलोर है, बेंगलोर आपको जानती हैं उसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे, हमारी जो मिनिस्टर फॉर लार्ज एंड मीडियम इंटरप्राइज है मुरुगेश आर निरानी जी, इनके द्वारा लोगो भी अनवेल किया गया था वेंचर राइज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिवार कल्याण कार्ड की। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा अप्रूव किया गया फैमिली आईडी कार्ड। ये 12 डिजिट का फैमिली आईडी कार्ड होगा। बेसिकली ये क्या है, इस कार्ड के मदद से जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी, जो भी बेनिफिशियरीज होंगे, उनको कॉन्टेक्ट किया जा सकेगा इजीली। पूरी फैमिली का यहाँ पे डाटा रखा जाएगा कि इनके इतने बच्चे हैं, यहाँ पे फैमिली में इतने लोग हैं, एंड इनको जो सर्विस प्रोवाइड करनी होगी वो इजीली प्रोवाइड की जा सकेगी। अब जैसे काफी सारी स्कीम लॉन्च की जाती है, मान लो किसी स्कीम के अंडर बोला गया कि हम 100 यूनिट बिजली को फ्री प्रोवाइड करेंगे टू पीपल जिनकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम है, तो इसकी मदद से ये एकदम आइडेंटिफाइड किया जा सकेगा कि इतने फैमिलीज हैं, इतने लोग हैं जो इस स्कीम के अंडर आते हैं, जो वैलिड है, जिनकी जो इनकम है वो 3 लाख से अंडर है, और उन्हीं लोगों के घर में अगर बिजली का मीटर है तो उनको 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो फॉर एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये परिवार कल्याण कार्ड है, सेंटर के द्वारा अप्रूवल मिला, इनको याद रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रांटेड द परमिशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को फॉर द लॉन्च ऑफ यूपी फैमिली आईडी प्लान और परिवार कल्याण कार्ड को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो सेंटर के द्वारा अप्रूवल मिला, यूपी में इस फैमिली कार्ड को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, असम का। असम के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने, पवन कुमार जी। और ये पवन कुमार किनको रिप्लेस करेंगे, जिष्णु बरुआ को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम। काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब जल्दी से एक बार करंट अफेयर रिवाइज कर देते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 को प्रेजेंट किया गया। डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स ने अप्रूवल किया हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश फॉर सेटिंग अप बल्क ड्रग पार्क्स को। ये 3 जगह बनाए जाएंगे ताकि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके ड्रग्स का। फिर कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी अप्रूव तेजस 2 मेगा प्रोजेक्ट। सीएमआई के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट डाटा निकाला गया अगस्त के लिए, जो कि हाईएस्ट था एट 8.3%। इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इन द एक्सरसाइज वोस्तोक, जो कि रशिया में हुआ था। सेबी ने रिस्ट्रक्चर कर दी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, जो 4 मेंबर की पैनल था उसको चेंज करके 6 मेंबर का पैनल कर दिया गया है। एसबीआई कार्ड ने इंडस्ट्री का पहला कैशबैक एसबीआई कार्ड को लॉन्च किया। फिर बीएफएसएल ने एंड स्नैपडील ने पार्टनर किया एनपीसीआई एंड जेसीबी के साथ, ताकि बॉब जेसीबी रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। एसबीआई ट्रिम्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8% फॉर फिस्कल ईयर 23। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एमओयू साइन किया स्मिथ्स डिटेक्शन के साथ फॉर हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम्स। पीडब्ल्यूसी ने पार्टनर किया कॉर्सेरा के साथ ताकि जो स्किल गैप है उसको पूरा किया जा सके इन टैक्सेशन स्पेस। आरएमएएफ विनर रहा और आरएमएएफ के द्वारा 64th एडिशन ऑफ मैग्सेसे अवार्ड्स को अनाउंस किया गया, जो 4 लोगों को दिए गए अवार्ड। ये नेक्स्ट आ जाता है सिटी ऑफ मरखम, ये कनाडा में है। इसकी जो स्ट्रीट है वो ए आर रहमान के नाम पे नेमिंग की गई। कल्याण चौबे, इन्होंने बाइचुंग भूटिया को हराया बाय 33-1 वोट से इन द वोटिंग, ताकि ये नए प्रेसिडेंट बन सके। किस चीज के, एआईएफएफ के, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए चेयरपर्सन कौन है और नए प्रेसिडेंट कौन है, कल्याण चौबे। फिर सर्बियन प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया गया
इन्होंने नॉमिनेट किया गया नई प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया। इनको वंस अगेन मतलब फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। कौन है? एना ब्रेनबेक। ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है या फिर से इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया फॉर सर्बिया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। इन्होंने CAPF आवास पोर्टल को लॉन्च किया। CAPF ई आवास पोर्टल है मतलब ये वेबसाइट है। देन DBT एंड SII इन्होंने मिलकर इंडिजीनियसली डेवलप की गई एक वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को, इंटरनॉट डे 23 अगस्त को, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनवेल किया ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटू राइस। नेक्स्ट आ जाता है परिवार कल्याण कार्ड। ये यूपी में लाया जाएगा, सेंटर के द्वारा अप्रूवल किया गया। 12 डिजिट का ये कार्ड होगा ताकि लोगों को जो स्कीम लॉन्च की गई वो प्रोवाइड की जा सके। फिर सीनियर IAS ऑफिसर पवन, इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब जल्दी से आते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल? किस इंस्टीट्यूशन ने कंडक्ट कराई साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी के नाम से? As per the latest NCRB report, highest number of sedition cases were registered in which state? चौथा, मिखाइल गोब्राचेव, ये रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के? नेक्स्ट आ जाता है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस वो पहली बनी इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ द फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी? तो ये 5 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स आपके होमवर्क। मैं चाहता हूँ सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं विदाउट चीटिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।